दो, कोई बात नहीं। और आज वैक्सीनेशन को लेकर सीएम का महामंथन है। इस समय चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। वैक्सीन का रखने के लिए हमने स्टोरेज सेंटर बनाए, 3 स्टोरेज सेंटर राजधानी जयपुर में बनाए, 7 संभागीय मुख्यालयों पर बनाए, 34 हमारे मेडिकल के जिले हैं, उन पे हमने स्टोरेज कैपेसिटी डेवलप की। 2444 कोल्ड चेन पॉइंट बनाए हमने राजस्थान में। राजस्थान के हर जिले में वैक्सीन को कैरी करने के लिए एक वैन हमने रखी। जिस ढंग का शानदार प्रबंधन था, कितनी भी वैक्सीन हमको देती भारत सरकार, हम उसका स्टोरेज करने की कैपेसिटी डेवलप कर चुके थे वैक्सीनेशन से पहले। और राजस्थान फॉर्चुनेटली चाहे कोविड के प्रबंधन में हम अव्वल रहे, प्रधानमंत्री जी ने तारीफ की कोविड के प्रबंधन की। हमारा भीलवाड़ा मॉडल, रामगंज मॉडल पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना। और वैक्सीनेशन में भी राजस्थान ने पूरे कंट्री में सबसे अच्छा परफॉर्म किया है। हम 50 लाख कोविड टीकाकरण करने वाले देश में पहले राज्य बने, और हम महाराष्ट्र के एक दिन बाद ही 1 करोड़ लोगों को टीकाकरण करने वाले देश में दूसरे राज्य के रूप में बने। एक दिन का गैप था, पहला महाराष्ट्र रहा 1 करोड़ करने में, दूसरे दिन हम भी 1 करोड़ कर पाए। मैं समझता हूं 16 जून तक हमने 2 करोड़ लोगों को टीकाकृत किया है राजस्थान के अंदर। और जो 60 वर्ष से अधिक आयु के लोग थे, उनको 90% से अधिक पहली डोज लगाई गई। 45 से 60 साल की आयु के लोगों को 80% के करीब डोज लगाई। 18 से 44 साल की एज ग्रुप का जब प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की कि 1 मई से ये वैक्सीन राज्य लगाएंगे, आर्थिक भार भी वही वहन करेंगे, अगर हमको बजट से पहले बता देते तो बजट में प्रोविजन कर लेते। अचानक जो बेनिफिशियरी है इस एज ग्रुप के करीब 3 करोड़ 25 लाख लोग, उनकी सेकेंड डोज और फर्स्ट डोज को मिला है तो 6.5 करोड़, और वेस्टेज को शामिल करें 6.75 करोड़ डोज, जिसका लगभग 3000 करोड़ का वित्तीय भार राज्य सरकार पे डाल दिया गया। लेकिन मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि विषम आर्थिक परिस्थितियों के बावजूद, क्योंकि 15-16 महीने से जिस ढंग से लॉकडाउन से आर्थिक गतिविधियां ठप थी और राज्य में सीमित आय के संसाधन होने के बावजूद 3000 करोड़ का भार भी वहन करने की आपने स्वीकृति दी। हमारे मंत्रिमंडल ने ग्लोबल टेंडर की परमिशन दी। ग्लोबल टेंडर में हम गए भी और ग्लोबल टेंडर खुला भी, लेकिन कई व्यावहारिक कठिनाइयां थी। और भी राज्यों ने ग्लोबल टेंडर किया लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुए, क्योंकि जिन देशों में ये वैक्सीन बनती है उनसे अगर प्रोक्योरमेंट करेंगे तो विदेश मंत्रालय का हस्तक्षेप चाहिए, वहां जो एम्बेसीज है उनका सहयोग चाहिए। तो तमाम चीजें तब राज्यों ने भारत सरकार से ही मांग की कि ये वैक्सीनेशन जब आप 45 साल से ऊपर के लोगों को आप कर रहे हो तो ये 18 से 44 का भी आपको ही करना चाहिए। और वैक्सीनेशन का इतिहास है देश में, जब से आजाद हुए हम, चाहे किसी भी प्रकार की वैक्सीनेशन का प्रोग्राम चलाओ, सारा खर्चा भारत सरकार उठाती रही है, राज्यों को वैक्सीन वो देती रही है। ये पहला मौका आया जब एक एज ग्रुप के लोगों को, जो कि युवा पीढ़ी के लोग हैं देश के, उनकी वैक्सीनेशन का भार अनायास राज्यों के ऊपर छोड़ दिया गया। फिर मजबूरन राज्यों को सुप्रीम कोर्ट की शरण लेनी पड़ी। अब बात एक देश एक कीमत की बात जब की जाती है तो फिर ये वैक्सीन में भारत सरकार को अलग कीमत पे दी जाएगी, राज्यों को अलग कीमत पे दी जाएगी, प्राइवेट को अलग कीमत पे दी जाएगी। मैं समझता हूं ये सब चीजें जो हुई उससे सुप्रीम कोर्ट को भी दखल देना पड़ा। और अंततोगत्वा हमने 1 मई से शुरू कर दिया था। यहाँ हमने भारत इंस्टीट्यूट, भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट 101 करोड़ रुपए से भी ज्यादा राजस्थान सरकार ने एडवांस दिया इनको, और हमने 1 मई से यहाँ टीकाकरण शुरू कर दिया राजस्थान के अंदर। और करीब 11% लोगों को राजस्थान में वैक्सीनेट हमने किया भी। और ये जो वैक्सीन बर्बाद होने की जो बात करते हैं, उनको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि राजस्थान में जितनी डोज हमने परचेज की इस एज ग्रुप के लिए, हमने उससे ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट किया है यहाँ, 0 वेस्टेज के साथ। एक भी वाइल हमने वेस्ट नहीं होने दी, और 11% लोगों को इसमें टीकाकृत किया है। दूसरी बात,
निशक्त जनों को, कैदियों को, भिखारियों को, जिनके पास कोई पहचान पत्र नहीं है, राजस्थान में कैंप आयोजित करके ऐसे लोगों को भी हमने वैक्सीनेट किया है। उसके अलावा ट्रांसपोर्टर हो, सब्जी वाले हो, स्ट्रीट वेंडर हो, राशन के डीलर हो, औद्योगिक और निर्माण श्रमिक हो, होटल व्यवसायी हो, अधिवक्ता हो, फार्मासिस्ट हो, इन सब के लिए विशेष कैंप लगे राजस्थान के अंदर। और हमारी जो टीमें थी उन्होंने घर घर जाके लोगों को प्रेरित करने का काम किया कि आप आइए और वैक्सीनेट होइए, हम वैक्सीन करेंगे, आपको लगाएंगे। इसके अलावा वोटर लिस्ट से भी मिलान करके और वैक्सीनेशन का काम राजस्थान में किया गया। मैं समझता हूं कि 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के व्यक्तियों के टीकाकरण का प्रारंभ में राजस्थान इस आयु वर्ग में देश में किए गए कुल टीकाकरण का 20% टीकाकरण कर रहा था और हमने एक दिन में 5,81,000 लोगों को वैक्सीनेट किया भी था। अगर उसी गति से हम वैक्सीनेट करते जाते तो राजस्थान में संभवतः अब तक जो भी इस एज ग्रुप के लोग थे उनको हम वैक्सीनेट कर चुके होते। लेकिन अचानक वैक्सीन की सप्लाई, अनियमित आपूर्ति, उससे हमारे प्रदेश का टीकाकरण प्रभावित हुआ। गत कुछ दिनों में हमको 20 लाख डोजेज मिली वैक्सीन की और हमने हर रोज 4 लाख लोगों को वैक्सीनेट किया। प्रदेश में कोविड वैक्सीनेशन के वेस्टेज के बारे में भी इतनी भ्रांतियां, यहां तक कि भारत सरकार में केंद्र के मंत्री के रूप में बैठे हुए लोगों ने भी बयान जारी कर दिया। एक अभियान चलाया गया कि 11.5 लाख डोज वेस्ट कर दी गई राजस्थान में। राजस्थान में वैक्सीन डस्टबिन में डाल दी गई, राजस्थान में वैक्सीन गड्ढे में गाड़ दी गई। ये जिन लोगों को मालूम है खुद को, देश की सरकार में बैठे हुए लोग, भारत सरकार ने गाइडलाइन जारी की है, राजस्थान के हेल्थ वर्कर्स ने, हमारी जो मेडिकल की टीमें हैं, शानदार काम किया उन्होंने। और जो गाइडलाइन भारत सरकार ने हमको दी कि पीले बैग के अंदर आपको जो वाइल काम आ चुकी है उनको उसमें रखना है, उसी में हमने रखी है। गड्ढे में गाड़ने की उन्होंने खुद ने गाइडलाइन जारी की है, उसके फोटो हमने वापस जारी किए, ये भारत सरकार की गाइडलाइन है। उसके बावजूद इस तरह की वैक्सीनेशन के बारे में भ्रांतियां फैलाना, जो राज्य पूरे कंट्री में शानदार कर रहा है, नंबर 1 था वैक्सीनेशन में, अब अनियमित आपूर्ति की, तो काम तो ये करना चाहिए था उनको कि भारत सरकार पे दबाव बनाते कि राजस्थान जब अच्छा परफॉर्म कर रहा है, हम 12 से 15 लाख लोगों को एक दिन में वैक्सीन लगाने की कैपेसिटी है हमारी, तो हमें डोज मिलो, बम्पर स्टॉक दो, हमारे पास पूरी पर्याप्त व्यवस्था स्टोरेज की है। वो करने की बजाय पूरी की पूरी भाजपा इसके आलोचना में उतर गई और इस तरह की भ्रांतियां जिनमें कोई दम नहीं था वो फैलाने की कोशिश की गई, जो कि टीकाकरण के इस दौर में मैं समझता हूं बहुत दुर्भाग्यपूर्ण भी है और निंदनीय भी है। इसी तरह की अफवाहें झारखंड के लिए और छत्तीसगढ़ के लिए भी उड़ाई गई। टारगेटेड रूप से पंजाब हो, छत्तीसगढ़ हो, झारखंड हो, राजस्थान हो, इनको टारगेट किया गया। आज मुझे खुशी है कहते हुए, क्योंकि रिकॉर्ड बोलता है, कोविन सॉफ्टवेयर है और हमारा जो दूसरा सॉफ्टवेयर बना हुआ है उनके ऊपर दर्ज होती है जितनी भी वैक्सीन करते हैं हम लोगों की। हमारे प्रदेश का वेस्टेज 0.7% है, जो कि कंट्री में सबसे कम वेस्टेज है। और उसके अलावा जो भारत सरकार ने अनुमत किया वो 10% वेस्टेज अनुमत किया है। राजस्थान में जिस ढंग से वैक्सीन में कई जिलों ने जितनी डोज मिली उससे ज्यादा वैक्सीनेट किया, लोगों को ज्यादा वैक्सीन लगाई है, तो इस तरह से मैं समझता हूं कि दुष्प्रचार किसी भी रूप में अनुचित था, उनको बचना चाहिए था, क्योंकि ये वही प्रदेश के लोग हैं जिन्होंने उनको सांसद बनाया, उसकी वजह से वो भारत सरकार में मंत्री भी बने हैं। मैं समझता हूं कि राजस्थान ने 50 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों में कोविड टीकाकरण की संक्रमण प्रथम लहर की अपेक्षा कम है और प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ से ही जिस ढंग से मुख्यमंत्री जी ने कोविड का मुकाबला किया, सारे राजनीतिक दलों को कॉन्फिडेंस में लिया। 21 घंटे बिजी हुई है, कोई पॉलिटिकल पार्टी के एमपी हो, एमएलए हो, प्रधान हो, सरपंच हो,
सारे लोगों को जोड़ के, धर्मगुरुओं को, एनजीओ को, एक्टिविस्ट को, सबको कॉन्फिडेंस में लिया। 300 से ज्यादा वीसी किए। वीसी में हमेशा ये कहा गया कि हम सरकार के साथ हैं इस महामारी के दौर में, क्योंकि ये तो वैश्विक संकट है। उस संकट का हम जिस ढंग से मुकाबला कर रहे हैं, हमें उम्मीद थी कि सब लोग मिलके इस महामारी से मुकाबला करेंगे, लेकिन मुझे दुर्भाग्य से इस पूरे दौर में हमारी आलोचनाओं का कोई। देखते हैं प्रदेश की कुछ और खबरें फटाफट।